अब क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखिए वी कैन नॉट मेक डायबिटीज़ एंड फॉर दैट मैटर ब्लड प्रेशर गो अवे, वी कैन नॉट। लेकिन जो उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ना डायबिटीज़ की, नंबर वन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधे होने का एक पहला रीज़न है। हार्ट अटैक का मेजर रीज़न है डायबिटीज़। पाँव में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, पाँव कटने का, एम्पुटेशन का नंबर वन रीज़न है डायबिटीज़। और आई मीन न्यूरोपैथी सेंसेशन वगैरह ख़त्म हो जाती है, मतलब नर्व्स अफेक्ट होने लगती हैं, सब डायबिटीज़ की वजह से है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। डायबिटीज़ में शुगर यूज़ नहीं तो कोलेस्ट्रॉल जंप कर जाता है एकदम से। अगर डायबिटीज़ को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रिस्क है। और डायबिटीज़ में तो पेन भी नहीं होता, चेस्ट पेन भी नहीं होता, ये एवरी डॉक्टर नोज दैट। तो लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ना, वो किडनी फेल होने लगते हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। और मैं तो मेडिसिन के साथ साथ किडनी डॉक्टर भी हूँ, हालांकि मेडिसिन में मेरा ज़्यादा फोकस रहा है, लेकिन मैं भी 40 लोगों का रोज़ डायलिसिस करता था। और 40 में से मान लीजिए मैं तो कहूँगा 39 को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर था। तो एक जने की किडनी किसी और वजह से फेल हुए थे। तो कहने का मतलब ये है, और डायबिटीज़ को आप मैनेज करेंगे। हमारी मदर को भी डायबिटीज़ थी, लेकिन ऐसा है उनके 4 बेटे 4 बहू में डॉक्टर थी, तो यू कैन इमेजिन ही वॉज वेल लुक्ड आफ्टर, वेल मैनेज। तो वो 90 अब नहीं रही, 21 साल पहले नहीं रही, 95 साल की थी। तो पिछले 4-5 साल तो ऐसे मेडिकल मिरेकल फॉर मी, लेकिन शी हैज़ सच ए गुड केयर विद इन द फैमिली कि शी मैनेज टू 4 साल पहले मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि हम अपनी मदर को लूज़ कर देंगे, लेकिन 4 साल और with a very good care, very good support, we extended her lifespan, and every year was a blessing for all of us, and my mother was otherwise peaceful. तो anyway, what I'm trying to say कि हमने उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ सब जो है वर्क के साथ साथ मैनेज करा, उनको डायलिसिस वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो what we can do is डायबिटीज़ मैनेजमेंट में उनकी कॉम्प्लिकेशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी कैन ईजिली टुडे इन 2022, मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ बातें आप करेंगे और यंग एज से, तो यू कैन ईजिली लिव अप टू 85-90 ईयर्स, एब्सोल्युटली। सारी स्टडीज प्रूव हो चुके हैं, इस समय जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका लाइफ स्पैन 100 साल होना चाहिए। हर डॉक्टर ने ये बात कह दिया, हर गवर्नमेंट इस बात की तैयारी कर रही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी 100 साल की होंगी, मतलब उनकी रिटायरमेंट एज, उनकी पेंशन, गवर्नमेंट हैज़ टू वरी अबाउट इट। इफ़ यू यूएस में जो पास हुआ था 65 की उम्र में ज़िंदगी भर की पेंशन और ज़िंदगी भर हेल्थ केयर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जब ये पास हुआ था तब लोग लुढ़क जाते थे 65 में, लेकिन सब 85 साल 90 साल तक जी रहे हैं। अमेरिका में गवर्नमेंट का दिवाला निकल रहा है, लोग 15 साल काम करते हैं, 20 साल पेंशन मिलती है, आप खुद ही सोचिए। बट हमारी तरफ से लुक ऑन द पॉजिटिव साइड, अब सरकार वैसे साल तो बढ़ाना चाहती है कि भाई रिटायरमेंट एज बढ़ती जा रही है, 50 थी, फिर 55 हो गई, फिर 60 हो गई, अब डॉक्टरों की अभी अभी 65 भी कर दिया, अभी अभी हुई है। मेरे सारे दोस्त बड़े खुश थे, 5 साल और मिल गए उनको। तो कहने का मतलब ये है कि सारी स्टडीज को चुके इस समय जो बच्चे होंगे, व्हेन पेरेंट्स टेक गुड केयर ऑफ देम एंड दे शुड लिव अप टू 80 ईयर्स ओल्ड। और भी बड़े ड्रामेटिक एडवांसेस हुए हैं। So not only that, not only we can live up to 85-90 years easily, 85 for sure, but we can also have very good 85 years, absolutely. वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि कुछ बातें आपको करनी जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं तो पिछले 10 साल से इसी बात पे रिसर्च कर रहा हूँ, एंड आई एम एब्सोल्युटली, ये नहीं कि मैं ऐसा कोई वो कह रहा हूँ अपने आप बना के कह रहा हूँ, ये तो मेडिकल फैक्ट्स हैं। ये बात मैं 20 साल पहले नहीं कह पाता, 40 साल पहले नहीं कह पाता, आज कह सकता हूँ, और 85 को ही कह सकता हूँ। मैं आपको 90 ईयर्स की गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको 100 साल की गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन 85 की येस आई कैन। मैं खुद भी चाह रहा हूँ, मैं भी, मेरी वाइफ भी 85 तक आराम से जाएँ। आपको मैं कर रहा हूँ उसके लिए, बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ मैं। तो आई विल कीप टेलिंग यू इन फ्यूचर
वीडियोस कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आपको थोड़ा इंसाइट चाहिए, नॉलेज चाहिए आप लोगों को। वही वाली बात है, जिस बात का आपको पता ही नहीं आप फिर करोगे कैसे अगर आपको अवेयरनेस नहीं है। आई मीन यू फील गुड, यू फील ओके, मतलब ठीक से सो रहे हैं, जाग रहे हैं, एनर्जी है, कोई दर्द नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो या दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट स्टिल आप सबको पता है स्लोली वी आर गोइंग थ्रू चेंजेस। मतलब हमारे जो लोग 4 साल बाद आते हैं, हमारे बच्चों को देखते हो, हमारे गॉड आप इतने बड़े हो गए, तो हमें तो इतना पता नहीं लगता, दिन रात उनके साथ रहते हो। लेकिन ऑब्वियसली आप छोटे बच्चे में जो पैदा होते हैं उनके में आप चेंज देखिए, 1 साल में कितना बदलाव आ जाता है। 6 महीने में वो लुढ़कम पुढ़कम करने लगते हैं, 1 साल में वो लिटरली चलने लगते हैं, और 2 साल में तो पूछे मत। तो कहने का मतलब ये है कि वी डॉक्टर्स आर वेल अवेयर ऑफ दीज माइलस्टोन्स इन आवर लाइफ। तो अब बच्चों पे तो हम सबका फोकस रहता है, लेकिन जो वी हैव टू सीरियसली देयर इज इसे at least in my case is fun looking towards our wonder years, and I will keep telling you in my future videos why I feel so and why you should also feel so. Thank you.